लास्ट वीडियोस में हम फ्रंट एंड भी डेवलप कर चुके हैं, बैक एंड भी डेवलप कर चुके हैं, बैक एंड को टेस्ट भी कर चुके हैं। अब जो हमने वेब सर्विसेज बनाई हैं, इस वीडियो में हम उनको फ्रंट एंड के साथ लिंक करने की कोशिश करेंगे। वेब सर्विसेज को इंटीग्रेट करने से पहले हम जो वेब पेज बना चुके हैं उसको बैकएंड प्रोजेक्ट में लेके आएंगे। सो चूंकि वेब पेज के लिए भी क्लाइंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, सो बैकएंड के पास एक HTML पेज की रिक्वेस्ट लेके क्लाइंट आएगा कि मुझे वेब पेज दे दो, तो उसके लिए हमें कंट्रोलर चाहिए होगा। लेकिन वो वेब सर्विसेज वाला कंट्रोलर नहीं होगा, वो एक व्यू वाला कंट्रोलर होगा जो एक HTML पेज को सर्व कर सके। तो यहाँ पे हम एक नया कंट्रोलर ऐड करेंगे व्यूज के लिए या वेब पेज के लिए या HTML पेजेस के लिए, जिसको हम MVC5 कंट्रोलर का नाम देंगे। तो ये कंट्रोलर आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसका नाम स्टूडेंट कंट्रोलर रख लेते हैं। तो एक पेज आपका है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स और दूसरे पेज का नाम है ऐड स्टूडेंट। तो ये तो फंक्शन आप बना लिए, जितने आपको पेजेस चाहिए उतने आपने फंक्शन बना लेने। इन फंक्शंस के लिए आपने वेब पेज भी डिफाइन करना है। ऐड व्यू करेंगे और बगैर कोई ऑप्शन चेंज किए आप इसको ऐड कर लें। एक फाइल बन जाएगी, उसको यहाँ से जो भी कोड लिखा हुआ है डिफॉल्ट कोड उसको डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद आप इसको जाके वेरीफाई करें कि क्या आपके पास पेज बन गया। जिस नाम का आपने कंट्रोलर बनाया है उसी के अंदर जाके लिस्ट स्टूडेंट डॉट सी HTML की फाइल बन गई है। इस बात से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये HTML फाइल क्यों नहीं है, CS HTML क्यों है। इसमें हम HTML का कोड लिखेंगे। सेकेंडली, जो आपका सेकंड पेज है एड स्टूडेंट वाला, उसका भी इस तरह से एक व्यू क्रिएट कर लें और यहाँ से जो डिफॉल्ट कोड है उसको डिलीट कर दें। अब आपके पास यहाँ पे दो पेज आ गए। आपने जो HTML पेजेस बनाए थे उनका कोड उठा के यहाँ पे ले आए, कॉपी पेस्ट करते। तो हमारे पास एक एड स्टूडेंट का पेज था, उसका कोड हमने उठाया और इसको कॉपी करके हम एड स्टूडेंट वाले पेज में पेस्ट करते हैं। इसी तरह जो लिस्ट स्टूडेंट वाला पेज है उसके अंदर जो कोड है उसे उठा के आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं, लिस्ट स्टूडेंट्स। अब सवाल ये है कि पेजेस तो हमने बना लिए, इनका पाथ क्या बनेगा, इनका लिंक क्या होगा। ठीक है, उससे पहले आप ये चेंज करेंगे कि HTML और बॉडी के टैग रिमूव कर देंगे। यहाँ पे आके बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जितना भी कोड लिखा जा रहा है वो बॉडी के टैग में अज्यूम किया जाएगा और एड स्टूडेंट वाले पेज में भी आप यही काम करेंगे। हेड और बॉडी के टैग रिमूव कर देंगे और अज्यूम करेंगे कि आपका कोड बॉडी के टैग में ही लिखा जा रहा है और जावास्क्रिप्ट की फाइल jQuery की फाइल जो आपने यूज की है उसको रिमूव कर देंगे। ये भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडिट होती है और जितना भी स्क्रिप्ट है उसके लिए आप एक टैग लगा के उसमें क्लोज कर देंगे सेक्शन स्क्रिप्ट्स। ओके, तो हमने एक काम ये किया है कि जो HTML पेजेस बनाए थे उनको इन फाइल्स के अंदर जो यहाँ पे बैकएंड के अंदर हमने बनाई हैं वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। HTML पेजेस में से हेड बॉडी के टैग रिमूव कर दिए, jQuery पहले से एडिट है, अज्यूम करेंगे कि जितना भी कोड है वो बॉडी के टैग में लिखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि इन पेजेस का लिंक क्या बनेगा, उसके लिए भी राउट कॉन्फ़िग, जो वेब पेजेस हैं उनके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है वो राउट कॉन्फ़िग कहलाती है। उसमें शुरू में कंट्रोलर और फिर एक्शन। तो एक्चुअली कंट्रोलर का नेम है हमारे स्टूडेंट कंट्रोलर और फंक्शंस का नेम है या एक्शंस का नेम है लिस्ट स्टूडेंट्स एंड ऐड स्टूडेंट। तो हम इसको रन करके देखते हैं, चला के देखते हैं कि क्या ये पेजेस ओपन होते हैं। उसके बाद इसमें वेब सर्विसेज इंटीग्रेट करेंगे।
स्टूडेंट इसका कंट्रोलर नेम, ये हमारे पास व्यू के लिए या वेब पेज के लिए ये हम लिख रहे हैं स्टूडेंट स्लैश लिस्ट स्टूडेंट्स। ओके, तो ये एक टेबल आ गया है, वो एम्प्टी है जैसे पहले था। ऐड स्टूडेंट का एक पेज है जिसमें इस तरह से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जिनको आप बाद में छेड़ सकते हैं। सो नेक्स्ट टास्क हमारा ये है कि हमने वेब सर्विसेज को इंटीग्रेट करना। वेब सर्विसेज को कहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे? जब सेव डाटा का जो फंक्शन है उसमें इनपुट आपने ले ली, जावास्क्रिप्ट आपकी वेब सर्विस के साथ कम्युनिकेट करेगा। ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया है, इस ऑब्जेक्ट को आप बैकएंड पे भेजना चाह रहे हैं। इसके लिए एजेक्स रिक्वेस्ट यूज होती है। एजेक्स रिक्वेस्ट भी jQuery के साथ यूज हो जाती हैं। उसके लिए सिंटैक्स की ज्यादा डिटेल्स आप W3 स्कूल्स पे जाके देख सकते हैं, लेकिन इतना कम्प्लेक्स नहीं है। एक सिंपल सा सिंटैक्स है, अगर आप यहाँ पे जाएं तो देखिए एजेक्स यूआरएल में आपका यूआरएल आएगा, ये वही यूआरएल है जो आपने टेस्टिंग के टाइम पे यूज किया था एड स्टूडेंट के लिए। तो इस लिंक को हम कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देंगे। फंक्शन की टाइप थी पोस्ट, डेटा जेसन फॉर्मेट में लेके जाना है, तो ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करने के लिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का फंक्शन यूज किया गया है। कंटेंट टाइप जो आपने हेडर में लिखना था एप्लीकेशन स्लैश जेसन वो यहाँ पे मौजूद है। और ये डाटा वो है जो सर्वर से रिस्पांस के तौर पे है, इसे आप रिस्पांस भी कह सकते हैं। इन केस ऑफ सक्सेस कोई एक्सेप्शन नहीं आती, उस केस में हम ये कहते हैं कि अलर्ट रिस्पांस, ताकि हमें पता लगे कि रिस्पांस आया है या नहीं। तो ये हमारी सर्विस, पहली सर्विस इंटीग्रेट हो गई है। कोई एक्स्ट्रा हमने काम नहीं किया, जस्ट इनपुट पास किया और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने एक सर्विस कॉल कर दी। इसी तरह से दिस स्टूडेंट के अंदर भी हम क्या करेंगे, सेक्शन सेकेंड्स, तो यहाँ पे भी हम वही एजेक्स सर्विस को कॉपी कर लेते हैं, उसको बाद में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स सर्विस का पाथ था, टाइप उसकी गेट थी। क्योंकि इसमें इनपुट नहीं भेजती तो डाटा यहाँ से खत्म कर देंगे। टेन टाइप आप नहीं लिखना चाहते ना लिखें। ओके, तो ये आपके पास रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, रिस्पॉन्स के अंदर वो लिस्ट आएगी जिसको आप यहाँ पे व्यू करवाना चाह रहे हैं। तो वो लिस्ट आपके पास कैसी होगी, उसके ऊपर फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर i is equal to 0, i is less than। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको फॉर लूप क्यों लगाना पड़ेगा। i प्लस प्लस, जो टेबल यहाँ पे खुद ब खुद बना हुआ है, इसको आप मतलब आपने हार्ड कोड किया हुआ है, उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू जनरेट करेंगे और एक स्ट्रिंग बना लेंगे। HTML str इज इक्वल टू टेबल से वो स्ट्रिंग स्टार्ट होगा। ओके, HTML str इज इक्वल टू, या प्लस इक्वल भी आप लगा सकते हैं, या सबसे पहले एक जब भी आप कोई टेबल ऐड करते हैं या रो ऐड करते हैं तो टी आर ऐड करते हैं। पहले कॉलम के लिए हमने क्या किया, टी लगा दिया प्लस रिस्पॉन्स ऑफ ith इंडेक्स डॉट नेम प्लस टी क्लोज्ड प्लस ये चीज हम दोबारा लिखेंगे फाइल ईमेल। नेम के बाद ईमेल आ जाएगी हमारे पास, और ईमेल के बाद डेट ऑफ बर्थ मौजूद है।
टी आर को क्लोज कर देंगे ताकि टेबल को क्लोज हो जाए। ये तमाम फॉलो चलने के बाद हम जो HTML बिल्ड कर चुके हैं उसमें HTML str प्लस इक्वल टेबल को क्लोज भी करेंगे। सो जो टेबल का स्ट्रिंग, जो टेबल की पूरी HTML है वो हमने मैनुअली जनरेट की और यहाँ पे एक div लगा देते हैं जिसकी आईडी रख देते हैं id इक्वल टू माई टेबल। जो आपने HTML बनाई है टेबल की उसको div में जाके प्लेस कर देते हैं हैश माई टेबल। ये जितना भी कोड में जावास्क्रिप्ट का लिख रहा हूँ आप डब्ल्यूसी स्कूल से इसकी जाके हैंड ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं। str तो ये हमारे दोनों पेजेस की वेब सर्विसेज इंटीग्रेट हो गई। अब हमें ये टेस्ट करना है कि क्या ये वेब सर्विसेज काम भी कर रही हैं या नहीं। तो इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गई कि एक जल्दी पैकेट एक्स्ट्रा है। उस पेज में जाके हम देखते हैं कि लिस्ट स्टूडेंट में कौन सी पैकेट एक्स्ट्रा लगी हुई है। तो यहाँ से सबसे पहले आपने स्क्रिप्ट का टैग लगाना था और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ये तमाम चीजें प्लेस करनी थी। इस तरह से आपकी पैकेट्स मिसिंग थी। लेकिन यहाँ पे कोई भी HTML नहीं है। यहाँ पे हमारे पास फाइल में एक स्टूडेंट हम लास्ट वीडियो में ऐड कर चुके थे, वो नहीं आया। उसको कैसे देखेंगे कि क्या मसला हो रहा है, क्यों नहीं आया ये? तो इंस्पेक्ट करके आप देखेंगे क्या कोई जावास्क्रिप्ट में कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो कंसोल पे एक मसला है, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। किस लाइन पे मसला है? इसके लिए सोर्सेस में जाके हम देख सकते हैं किस जगह पे इशू आया है। तो यहाँ पे उसने हाईलाइट नहीं किया। तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्या है? सबसे पहले आप जाके खुद से पैकेट्स देख लेते हैं। जो कि यहाँ पे लाइन नंबर नहीं बता रहा, अक्सर बोलते हैं यहाँ पे लाइन नंबर, सॉरी ये 58 लाइन नंबर मौजूद है, लेकिन वो एग्जैक्ट 58 लाइन नंबर नहीं है जो आप अज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें ऑटोमेटिकली भी ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एरर पहले से ही आ रहा है। तो HTML TR प्लस TT, यहाँ पे कुछ HTML हमारी खराब हो गई। उसकी वजह ये थी कि फॉर्मेटिंग इसने जब ये स्टूडियो ने खुद ब खुद की ब्रैकेट्स मिसिंग थी, जब उसने ब्रैकेट ठीक की तो ये फॉर्मेटिंग खराब कर दी। इसको ठीक करना पड़ेगा। सो लेट्स ट्राई कि अब क्या डाटा आता है। यस, अली ali.com और उसकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है जिसका फॉर्मेट हम बाद में ठीक कर सकते हैं। ऑब्वियसली टेबल का आप कोई बॉर्डर सेट कर सकते हैं, uh, बाद में हम कर लेंगे, अभी के लिए नहीं। ऐड स्टूडेंट वाले पेज पे जाते हैं। ऐड स्टूडेंट, तो क्या हम कोई स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं? अहमद, अहमद एट gmail.com और कोई भी उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देते हैं। ऐड स्टूडेंट, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स फॉल्स आया है। इसका मतलब है कि कोई एक्सेप्शन आ गई है। तो आप बैकएंड को डिबग भी करके देख सकते हैं। तो फॉल्स आने की एक बहुत बड़ी वजह क्या होती है? फॉल्स आने की बहुत बड़ी वजह ये है कि चूंकि फाइल सिस्टम रिकमेंडेड नहीं है वेब डेवलपमेंट के ऊपर। वजह क्या है? फाइल एट अ टाइम एक यूजर यूज कर सकता है, लेकिन चूंकि वेब सर्विस जब आपकी रिक्वेस्ट आती है, एक वेब रिक्वेस्ट आती है, फिर मल्टीपल रिक्वेस्ट आ सकती है, तो एक ही क्लाइंट की तरफ से मल्टीपल रिक्वेस्ट जब आ रही होती हैं तो फाइल को बार बार एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे अभी हमने स्टूडेंट ओपन किया तो उसमें हमने फाइल को एक्सेस किया,
कि फाइल से जो डाटा हमने रीड करना है उसके लिए फाइल को एक्सेस किया और फाइल ओपन थी, इन यूज थी, जब आप उसको राइटिंग के लिए यूज करेंगे तो वो एक्सेप्शन आ जाएगी कि फाइल इज इन यूज। तो सम टाइम ये डिबगिंग में चलता है। अगली वीडियो में हम यही काम आपको डेटाबेस से करके दिखाएंगे जिसमें आपको ये इश्यूज फेस नहीं होंगे। तो हम दोबारा से ऐड स्टूडेंट करके देखते हैं। तो आप स्टार्ट डिबगिंग करके यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं कि आपके कंट्रोलर में क्या इशू आ गया है। वेब एपीआई कंट्रोलर में जब आप कोड को राइट कर रहे थे, डाटा राइट कर रहे थे, तो वहां पे ट्राई करेंगे, ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। डेट ऑफ बर्थ हम ऐसे ही कोई लिख देते हैं। जी, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट हिट हुआ। इस मॉडल में देखेंगे तो हमारे पास वेरीफाई पहले करेंगे, वैल्यूज ठीक है, वैल्यूज ठीक है जो हमने एज इनपुट दी थी, और यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई है। तो एक्सेप्शन क्या है? द प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस द फाइल my data.txt because it is being used by another process। तो another process से बात ये है कि जब भी आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो एक प्रोसेस ओपन हो जाता है, और कभी कभार आपकी ये रिक्वेस्ट चली जाती है और कभी रिक्वेस्ट नहीं जाती। जैसे पहले हमने पोस्टमैन से किया, उस टाइम पे रिक्वेस्ट चलेगी, लेकिन इस दफा उसने कह दिया कि ये फाइल इन यूज है। जब आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चली जाएगी रिक्वेस्ट। यहाँ पे चूंकि प्रोसेस इन यूज था तो ये रिक्वेस्ट नहीं जा सकती। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डाटा जा रहा होगा, फाइल में सेव हो रहा होगा। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और मैंने ये भी आपको बताया कि फाइल सिस्टम रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये सीरीज वन उन लोगों के लिए स्टार्ट की गई थी जो लोग वेब डेवलपमेंट का बिल्कुल आइडिया नहीं रखते, और मैंने ये भी असम्पशन की थी कि उनको डेटाबेस नहीं आती या उनको डेटाबेस यूज करनी नहीं आती। सो दे माइट बी कंफर्टेबल विद द फाइल सिस्टम। तो हमने डाटा फाइल में रखा और उसमें मसाइल भी देख लिए कि एट अ टाइम फाइल को मल्टीपल रीडिंग एंड राइटिंग के लिए यूज करना कभी कभी इशू क्रिएट कर देता है, लेकिन हर टाइम ये इशू नहीं आएगा। लेकिन ऑब्वियसली जब मल्टीपल यूजर आप के सिस्टम को सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे तो फाइल सिस्टम वहाँ पे फेल हो जाता है वेब डेवलपमेंट के लिए। उसके लिए हमें डेटाबेस यूज करना है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है डेट इज ऑन डेटाबेस, कि आप अपने बैकएंड में फाइल सिस्टम को चेंज करके डेटाबेस कैसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू।